हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द बैरन लैंड। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द बैरन लैंड। ठीक है, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर भूमि। ठीक है, लैंड का मतलब भूमि। तो बैरन लैंड यानी कि बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कुछ भी उगता नहीं है, कोई भी पौधा पेड़ पौधा नहीं उगता है। ठीक है, ऐसी भूमि को हम बैरन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं बंजर। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ सर्टेन विलेज विच वॉज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लश ग्रीन फील्ड्स। ठीक है, यानी कि एक, लॉन्ग यानी कि लंबा, टाइम यानी कि समय, अगो पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो एक लंबे समय पहले, देयर यानी कि वहां। देयर का एक्चुअल में यहाँ पर जो मीनिंग आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज इसका अपना कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या फिर कोई या फिर कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्टेन का मीनिंग है वो है कोई। ठीक है, विलेज यानी कि गांव, विच यानी कि जो, वॉज फेमस, वॉज यानी था, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है सब तरफ यानी कि चारों तरफ, फॉर के लिए, इट्स उसके, लश, लश का मतलब होता है प्रचुर, ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन का मतलब हरा, फील्ड्स यानी कि मैदान। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो एक लंबे समय पहले, देयर वॉज अ सर्टेन विलेज कोई गांव था, विच वॉज फेमस जो प्रसिद्ध था, ऑल ओवर सब तरफ, फॉर इट्स लश ग्रीन फील्ड्स उसके प्रचुर हरे भरे मैदान के लिए। ठीक है, प्रचुर ये एक क्वांटिटी होती है, प्रचुर मात्रा जैसे बोलते हैं, यानी कि जितनी हरियाली चाहिए उतनी है, तो वो क्या हो गया, प्रचुर हो गया, लश हो गया। ठीक है। आफ्टर हेयरिंग सो मच अबाउट द विलेज, आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद, हेयरिंग यानी कि सुनना, तो सुनने के बाद, सो मच, सो मच का मतलब इतना सब या फिर इतना सारा, अबाउट के बारे में, द विलेज यानी कि गांव, अ मैन केम, अ यानी कि एक, मैन यानी आदमी, केम यानी आया, केम किससे बना है, कम से बना है, कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है। टू सी, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और सी का मतलब है देखना, इट यानी कि उसे। अब मीनिंग समझते हैं। आफ्टर हेयरिंग सो मच इतना सब सुनने के बाद, अबाउट द विलेज गांव के बारे में इतना सब सुनने के बाद, अ मैन केम टू सी इट एक आदमी उसे देखने के लिए आया। ठीक है। ही लाइक्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, ही लाइक्ड यानी कि उसने, पसंद किया। ठीक है, एवरी इंच यानी कि हर इंच यानी कि छोटे से छोटा भाग भी उसने पसंद किया। ऑफ द विलेज, ऑफ का मतलब का के की, विलेज यानी कि गांव। मीनिंग समझते हैं। ही लाइक्ड उसने पसंद किया, एवरी इंच ऑफ द विलेज गांव का हर एक इंच। ठीक है। बट सडनली ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, बट यानी पर, सडनली यानी कि अचानक से, ही सॉ यानी उसने देखा, सॉ बना है सी से, सी की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, सीन, सी देखता है, सॉ देखा या फिर देख लिया, सीन देखा था। ठीक है। एन एम्प्टी पैच, एन यानी कि एक, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है,
पैच, पैच का मतलब होता है भाग, ऑफ लैंड, ऑफ यानी का के की, लैंड यानी कि भूमि। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं दोबारा। ही लाइक्ड, उसने पसंद किया या फिर उसे पसंद आया। एवरी इंच ऑफ द विलेज, गांव का हर इंच उसे पसंद आया, यानी कि छोटे से छोटा भाग उसे गांव का पसंद आया। बट सडनली, पर अचानक से, ही सॉ, उसने देखा, एन एम्प्टी पैच, एक खाली भाग, ऑफ लैंड, भूमि का, यानी कि अचानक से उसने भूमि का एक खाली भाग देखा। ठीक है। ही आस्क्ड द विलेजर्स, ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, द विलेजर्स, विलेजर्स कौन होते हैं? गांव वाले, गांव के लोग। ठीक है। ही आस्क्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों से पूछा, व्हाई इज दिस पैच एम्प्टी, व्हाई यानी कि क्यों, इज यानी है, दिस पैच यह भाग, एम्प्टी यानी कि खाली। ठीक है। वाई इज दिस पैच एम्प्टी, यह भाग खाली क्यों है? द विलेजर्स रिप्लाइड, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। द विलेजर्स रिप्लाइड, गांव वालों ने जवाब दिया। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोज हेयर, वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश की है। ठीक है। ट्राइड बना है ट्राई से, ट्राई करना, कोशिश करना। और हैव कहां पर आता है? जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो। वी यानी कि हम, यानी एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। तो हम लोग जब कोई काम करेंगे तब हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश की है। अगर यहाँ पर एक सिंगल पर्सन होता, किसी एक बंदे का नाम लिखा होता, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर हैज आता। ठीक है। लेकिन हैव आई या फिर हैज आई, अगर कोई वर्ब है, सेंटेंस में कोई वर्ब दी गई है या फिर कोई दिया गया है कि उस बंदे ने कोई काम किया है, वो काम हो गया, वर्ब उसकी आ जाएगी पास्ट फॉर्म। ठीक है। जो वर्ब लगेगा। और कोई नाउन है, जैसे कि कोई बंदा कहे कि मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, तो वो जो समथिंग है, को जो सामान लिखा है कि उसके पास है, वो एज इट इज आएगा, क्योंकि वो नाउन होती है। नाउन प्रोनाउन सेम रहते हैं, वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, बट पर, नथिंग कुछ नहीं, ग्रोज उगता है, ग्रो करना, उगना, ग्रोज उगता है, प्रेजेंट फॉर्म। हेयर यानी कि यहाँ। मीनिंग समझते हैं। द विलेजर्स रिप्लाइड, गांव वालों ने जवाब दिया। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कुछ कोशिश की। बट नथिंग ग्रोज हेयर, पर यहाँ कुछ नहीं उगता है। द मैन थॉट यानी आदमी ने सोचा, थॉट सोचा। ठीक है। थॉट है थिंक की पास्ट फॉर्म, थिंक यानी कि सोचना, थॉट सोचा। आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, आई विल प्रूव, विल का मतलब कोई काम मैं फ्यूचर में करूंगा। ठीक है। यानी कोई काम करूंगा, काम इन द सेंस वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? प्रूव, प्रूव करना, साबित करना। क्या करना? साबित करना। ठीक है। विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात होती है कि मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा या फिर करूंगी। ठीक है। तो आई विल प्रूव, प्रूव करना, साबित करना, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या आएगा? मैं साबित करूंगा। ठीक है। द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, रोंग यानी कि गलत। आई विल प्रूव द विलेजर्स रोंग, मैं गांव वालों को गलत साबित करूंगा। ठीक है। द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, द मैन यानी कि आदमी, प्रेड प्रार्थना की। ठीक है। प्रे करना, प्रार्थना करना, ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, यानी प्रार्थना की। टू गॉड, टू का मतलब है यहाँ पर को, और गॉड यानी कि भगवान। ठीक है। द मैन प्रेड टू गॉड, आदमी ने भगवान को प्रार्थना की। बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, स्टार्टिंग शुरू करना,
हिज वर्क, उसका काम, ठीक है। द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, आदमी ने अपना काम शुरू करने से पहले भगवान को प्रार्थना की। ही मैन्योर्ड द लैंड एंड सोड सम एप्पल, ही यानी कि उसने, मैन्योर्ड, मैन्योर करना खाद डालना, तो मैन्योर्ड खाद डाली। जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें अच्छी फसल उगने के लिए लोग खाद डालते हैं ना, तो उसको मैन्योर बोलते हैं, उसको मैन्योर करना, ठीक है। द लैंड यानी कि भूमि, एंड यानी और, सॉड, सॉड बना है सौ से, सौ करना बीज बोना, कोई भी चीज बोना उसको हम सौ करना बोलते हैं। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि बोए, ठीक है। सम यानी कि कुछ, एप्पल यानी सेब, सीड्स यानी कि बीज, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही मैन्योर द लैंड, उसने भूमि में खाद डाली, एंड सोड और बोए, सम एप्पल सीड, कुछ सेब के बीज, यानी उसने मिट्टी में खाद डाली और सेब के कुछ बीज बोए। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही वर्कड हार्ड, उसने, वर्कड ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, यानी कड़ी मेहनत की, ठीक है। हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड करना, कड़ी मेहनत करना, और ईडी लग जाने से कोई भी वर्ड या फिर कोई भी वर्ब पास्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। डे यानी कि दिन, और एंड यानी कि और, नाइट यानी कि रात, ठीक है। ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट, ही यानी कि वह, इवन यहां तक कि, स्लेप्ट सोता था, स्लेप्ट बना है स्लीप से, स्लीप यानी कि सोना, स्लीप होती है प्रेजेंट फॉर्म, स्लेप्ट सोता था पास्ट फॉर्म, ठीक है। नियर, नियर का मतलब होता है पास। द सीड्स यानी कि बीज, एट नाइट, एट का मतलब पर, नाइट यानी कि रात, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने रात दिन या फिर रात और दिन कड़ी मेहनत की। ही इवन स्लेप्ट, यहाँ तक कि वह सोता था, नियर द सीड्स, बीजों के पास, एट नाइट, रात में, ठीक है। वैसे तो एट का मतलब होता है पर, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो आ रहा है में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स कमेंटेड, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, कमेंटेड, कमेंट करना टिप्पणी करना, यानी कि एक छोटी सी बात बोल के निकल जाना, ठीक है ना। तो कमेंटेड ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि टिप्पणी की। ही इज वेस्टिंग टाइम, ही यानी कि वह, इज यानी है, वेस्टिंग खराब कर रहा, और है के लिए हमने इस पहले ही लगा दिया है। टाइम यानी कि समय। द विलेजर्स कमेंटेड, गांव वालों ने टिप्पणी की। ही इज वेस्टिंग टाइम, वह समय खराब कर रहा है। वेल यानी कि अच्छा। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन। द इम्पॉसिबल हैपेंड, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, हैपेंड यानी कि हुआ, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। वेल अच्छा, वन फाइन डे एक अच्छे दिन, द इम्पॉसिबल हैपेंड यानी कि असंभव हुआ, यानी कि जो असंभव चीज थी वो हो गई। लिटिल प्लांट्स ग्रू फ्रॉम द सॉइल, लिटिल प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे, ग्रू यानी कि उगे, ग्रू है ग्रो की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ग्रोन, ठीक है। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रो उगता है, ग्रू उगा, ग्रोन उगे थे, ठीक है। फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम का मतलब है से, और सॉइल यानी कि मिट्टी, ठीक है। लिटिल प्लांट्स छोटे पौधे, ग्रू फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से उगे, यानी कि छोटे छोटे पौधे मिट्टी से उग गए।
ओह, ओह का मतलब हिंदी में भी हम ओह को ओह ही कहते हैं। वॉट अ साइट, वॉट यानी कि क्या, अ यानी कि एक, साइट, साइट का मतलब दृश्य या फिर नजारा। इट वॉज फॉर एवरीवन, इट यानी वह, वॉज यानी था, फॉर के लिए, एवरीवन हर एक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। ओह, व्हाट अ साइट, क्या नजारा, इट वॉज वह था, फॉर एवरीवन हर एक के लिए, वाह क्या नजारा था हर एक के लिए, इस तरीके से इसे बोलेंगे। ठीक है। द men's hard work had indeed turned a barren land into a fertile land। ठीक है। द men's hard work, मैन में अपोस्ट्रोफी एस, मैन यानी कि आदमी, तो आदमी का, आदमी के या फिर आदमी की। ठीक है, तो हम लिखते हैं आदमी का, के का के की कुछ भी लिख सकते हैं हम, वो अगले वर्ड पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा वर्ड है। ठीक है। हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, अब ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो हम इसको की कर देते हैं, आदमी की कड़ी मेहनत। हैड था, इंडीड वाकई, टर्न्ड बदल दिया, टर्न करना बदलना या फिर मोड़ना, यहाँ पर टर्न का मतलब है बदल दिया। अ यानी कि एक, बैरन यानी कि बंजर, लैंड यानी कि भूमि, इनटू यानी में, अ यानी कि एक, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब जिसमें पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लैंड यानी कि भूमि। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। द मेंस हार्ड वर्क, आदमी की कड़ी मेहनत ने, हैड इंडीड टर्न्ड वाकई बदल दिया था, अ बैरन लैंड एक बंजर भूमि को, इनटू अ फर्टाइल लैंड एक उपजाऊ भूमि में, यानी कि आदमी की कड़ी मेहनत ने वाकई एक बंजर भूमि को एक उपजाऊ भूमि में बदल दिया था। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई है खत्म। चलिए फटाफट से एक बार दोबारा पूरी स्टोरी को दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द बैरन लैंड यानी बंजर भूमि। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर वॉज अ सर्टेन विलेज, कोई गांव था, विच वॉज फेमस ऑल ओवर, जो सब तरफ प्रसिद्ध था, फॉर इट्स लश ग्रीन फील्ड्स, उसके प्रचुर हरे भरे मैदान के लिए। आफ्टर हेयरिंग सो मच अबाउट द विलेज, गांव के बारे में इतना सब सुनने के बाद, अ मैन केम टू सी इट, एक आदमी उसे देखने के लिए आया। ही लाइक्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, उसे गांव का हर इंच पसंद आया। बट सडनली, पर अचानक से, ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ द लैंड, उसने भूमि का एक खाली भाग देखा। ही आस्क्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों से पूछा, व्हाई इज दिस पैच एम्प्टी, यह भाग खाली क्यों है। द विलेजर्स रिप्लाइड, गांव वालों ने जवाब दिया, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कुछ कोशिश की, बट नथिंग ग्रोज हेयर, पर यहाँ कुछ नहीं उगता है। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, मैं गांव वालों को गलत साबित करूंगा। द मैन प्रेड टू गॉड, आदमी ने भगवान को प्रार्थना की। बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, उसका काम शुरू करने से पहले। ही मैन्योर्ड द लैंड, उसने भूमि में खाद डाली। एंड सोड सम एप्पल सीड्स, और कुछ एप्पल के बीज उसने बोए। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने रात और दिन कड़ी मेहनत की। ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट, यहाँ तक कि वह रात में बीजों के पास ही सोता था। द विलेजर्स कमेंटेड, गांव वालों ने टिप्पणी की, ही इज वेस्टिंग टाइम, वह समय खराब कर रहा है। वेल, अच्छा, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, द इम्पॉसिबल हैपेंड, असंभव हुआ। लिटिल प्लांट्स ग्रू फ्रॉम द सॉइल, छोटे छोटे पौधे मिट्टी से उगे। ओह, व्हाट अ साइट इट वॉज फॉर एवरीथिंग, हर एक के लिए वह क्या नजारा था। द मेंस हार्ड वर्क, आदमी की कड़ी मेहनत ने, हैड इंडीड टर्न्ड, वाकई बदल दिया था,
अ बैरन लैंड, एक बंजर भूमि को, इनटू अ फर्टाइल लैंड, एक उपजाऊ भूमि में। यानी कि आदमी की दिन रात की कड़ी मेहनत ने एक बंजर भूमि को एक फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि में बदल दिया था। उपजाऊ भूमि या फर्टाइल लैंड कौन सी होती है? जिसमें बहुत अच्छे जो सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को उगाने में या फिर उगने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट यानी पौधा आसानी से उग जाता है। और एक ऐसी रेत बालू जैसी भी मिट्टी होती है जिसमें कुछ भी नहीं उगता है, तो वो क्या है? बैरन होती है वो। ठीक है ना? तो ये जो स्टोरी थी इसका मॉरल देख लेते हैं। हार्ड वर्क एंड टेंडेंसी ऑफ नॉट गिविंग अप ऑलवेज पेज। ठीक है, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, एंड यानी और, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का एक तरीके से मतलब होता है नेचर, यानी कि स्वभाव। जैसे हर इंसान का अपना स्वभाव होता है, ठीक है, तो वही उसकी एक तरीके से टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो ऐसा ही है। ठीक है। ऑफ काके की, नॉट यानी कि नहीं, गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब होता है त्यागना या फिर हार मानना। ऑलवेज हमेशा, पेज, पेज यानी कि फल देती है या फिर फल देता है। ठीक है। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, एंड टेंडेंसी ऑफ नॉट गिविंग यानी कि हार ना मानने की प्रवृत्ति, ऑलवेज पेज हमेशा फल देती है। यानी एक तो आप कड़ी मेहनत करो, ठीक है, ऊपर से आप हार नहीं मानो, किसी भी चीज को त्यागो नहीं, ये दोनों चीजें ऑलवेज पेज हमेशा फल देती है, यानी कि आपको अच्छा फल देती है। कड़ी मेहनत का फल, और जो आपकी टेंडेंसी, आपका नेचर, आपका स्वभाव है ऑफ नॉट गिविंग अप, यानी कि ना तो त्यागना है आपको कुछ और ना ही आपको हार माननी है। तो ऐसा जो नेचर है, आपकी जो टेंडेंसी है और वर्क हार्ड जो आपने किया है वो हमेशा आपको अच्छा फल देगा। ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई है पूरी खत्म। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। अब कल मिलते हैं हम इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।